चुगलियां करते हैं आपस में बैठकर। अबे 2008 से सेवा कर रहा हूँ, 12 साल हो गए घुटने टेकते हुए, मुझे ज्ञान ना सिखाओ। तारीफ करते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। नहीं रे सकता खुदावंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रे सकता करे खुदावंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रे सकता जिनु करे खुदावंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रे सकता जिनु आप जीता भी यहोवा, जिनु आप जीता भी यहोवा, वो कदे नहीं हर सकता जिनु करे खुदावंदी ऊंचा, हो नीवा नहीं रह सकता जिनु करे खुदावंदी ऊंचा, हो नीवा नहीं रह सकता जिनु करे ऊंचा, परमेश्वर इन लोगों के लिए जो सच में परमेश्वर अपने घर से निकल कर आए हैं, परमेश्वर आधी रात में भी मेरे प्रभु जी सच में ये ताड़ियां बजा रहे हैं, इतनी ठंड में भी तेरी तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा तेरा दास होने के नाते कि सच में तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा शरण स्थान ठहर है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रभु तू एक एक जन पर आज आशीर्वाद दे, जो पिछले सच में जो चेयर पर बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मैनेजमेंट किया इन्होंने, मेरे पिता परमेश्वर के घर में आज से आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग वाला हाथ आने पाए वॉलंटियर पर, क्वायर पर, मेंबर पर, विश्वासियों पर, बिलीवर पर। जो इस समय मुझे पवित्र आत्मा देख रहे हैं, इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मुंबई से और दुबई से, इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, हांगकांग से, चाइना से, कराची से, इस समय पवित्र आत्मा यूएसए से और ब्राजील से, इस समय यूरोप के हर कोने से, कनाडा से, पवित्र आत्मा तो इसी समय ब्लेसिंग वाला हाथ इनके पर खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। प्रभु ने मुझे कहा था नए साल पर के एक नहीं 10 जहाज गिरेंगे। परसों 7वां जहाज गिर गया और कल रात 8वां जहाज गिर गया, सब मर गए यूएसए में। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर न्यूज चल रही है। मैं कह रहा हूं किसी को शक है भविष्यवाणी पर तो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर पूरा करता है। पुराने नियम में लोग नबी से डरते थे, राजा लोग कांपते थे नबी से कि ये पता नहीं आकर क्या हमारे बारे में भविष्यवाणी कर दे, उनके पैर कांपा करते थे। लेकिन आज के लोग कांपते नहीं हैं, बुराई करते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए हैरानगी होती है मुझे जो चुगलियां करते हैं आपस में। प्रभु ने मुझे वचन दिया 34 की भजन संहिता 34 में और उसके 11 में कहा, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊंगा। जो बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, जिनसे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बैठकर रोटियां सेकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है उन्हें मैं भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हे लड़कों, कह रहा है भय मानो भय, नहीं तो ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपनी आशीषों को खो देंगे और उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी आयु चाहता है और भलाई देखना चाहता है, लेकिन अपनी जीभ को बुराई करने से रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है कि जो अपनी जीभ को, चाहे वो वॉलंटियर हो, विश्वासी हो, मेंबर हो, यहाँ पर कोई भी जन हो, चाहे मैं हूं, अगर अपनी जीभ को बुराई करते हुए आप नहीं रोक सकते तो परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे लोग कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, वो लंबी आयु नहीं देखते। वचन बोल रहा है, कहता वो लंबी आयु नहीं देखते और भलाई के दिन नहीं देखते। अगर कोई बुराई कर रहा है, आपके अंदर आत्मिकता नहीं है, उसको चुप करो, डांटो उसको। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति के कारण कितनी सारी आत्माएं नाश हो रही हैं, ठोकर का कारण बन रही हैं। अगर आपके बाजू में कोई ऐसा आदमी है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है और अगर आप उसको नहीं ताड़ रहे, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में आशीर्वाद नहीं आएगा। बाइबल में लिखा जो दुष्ट को डांटता है उसके घर आशीर्वाद आता है, याद रखना। नीति वचन में लिखा जो दुष्ट को डांटता है उसके घर आशीर्वाद आता है। लोग हमें वचन का ज्ञान बताते हैं वीडियो में बैठकर, अबे 2008 से सेवा कर रहा हूं, 12 साल हो गए घुटने टेकते हुए, मुझे ज्ञान ना सिखाओ। परमेश्वर ने मुझे रखा है
पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर ने आशीष दिया। ये स्क्रीन बंद ना कर बेटे, पीछे लोग परेशान होते हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि जो जो मुझे आज तक कहा वो हुआ। अगर अलीशा की जब खाट पर बैठकर, बेडरूम में बैठकर औरतें राजा से बुराई करती थी, वो भी परमेश्वर बताता था। जो रसोई में बैठकर करती थी वो भी बताता था। मुझे उन लोगों की चिंता है जो मेरे पास आते हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं है जो इधर उधर की बुराई करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह यूदा इस्करियोती को सुधार नहीं पाया, लेकिन उसे एक मजबूर करने वाली आत्मा ने उसे मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। मैं कह रहा हूं जो मेरी बुराई करते हैं मैं उन्हें सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूं। हाँ, हो सकता है कि उन्हें मजबूर करने वाली आत्मा जो मजबूर कर रही है बुराई करने के लिए, बेटे ठहर जाओ, थोड़े दिन देख लेना क्या हाल होगा ऐसे व्यक्तियों का। परमेश्वर जानता है। मैंने अपनी 12 साल की सेवकाई में, मैं कह रहा हूं ऐसा गंदा काम नहीं किया। आप लोग सोच रहे हैं मैं यहां पर खड़ा हूं, जिसने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है भुगतेगा, श्रापित होगा वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं यहां पर मैं किसी पाप में नहीं हूं। आज मैंने प्रभु बोझ रखा है, प्रभु बोझ लेने वाला, कह रहे हैं वो ना पापियों और ना देने वाला पापियों, ये याद रखना। बाइबल बोलती है कि दाऊद के अंदर। दोस्तों अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन सीखने के बाद भी घर में एक हाउसवाइफ। जब वो संदूक लेके जा रहा था उसका सैनिक, और उसी समय जब वो संदूक लेकर जा रहा था तो उसी समय मर गया, क्योंकि उसने बैलगाड़ी पर संदूक रख दिया। वाचा का संदूक उसने अपने कंधों पर रखना था। परमेश्वर ने कुछ शुद्ध मन और शुद्ध लोग चाहिए उसे कंधों पर उठाने वाले। 12 साल से सेवकाई कर रहा हूं, परमेश्वर जानता है शुद्ध मन है कि नहीं। मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हम पास्टर जी को कहेंगे लाइव में जाके बोलना, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, तुम्हारे कहने से नहीं चलूंगा मैं परमेश्वर के कहने से चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे चलाता है। मैं पवित्र आत्मा का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, और इस वेदी पर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में काम किया, करता रहेगा। बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया। कोई जन यहां पर ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद ना दिया हो, लेकिन दुख आता है। यीशु मसीह पर कोड़े लगते रहे, सहता रहा, वो किले ठुकती रही, सहता रहा। कांटों का ताज रखा, वो रोता रहा, मुंह पर थूकते रहे लोग, वो सहता रहा। दाढ़ी नोची गई उसकी, उसके बारे में ठट्ठा करते रहे, लेकिन वो सहता रहा। नबी का काम यही है, वो सहन करता है। मैं कह रहा हूं पास्टर सहन नहीं करता, नबियों को सहन करना पड़ता है। आपको देख लेना बाइबल में पढ़ के कि नबियों ने दुख उठाया है। कई लोगों ने तो रोटियां सेकी हैं सिर्फ, लेकिन दुख हमें उठाना पड़ता है। लोग जेलस करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर भविष्यवाणी करनी है हमारी तरह करो। करो चैलेंज कि कौन जीतेगा दिल्ली में, करो चैलेंज कि 10 जहाज गिर जाएंगे, करो भविष्यवाणी ऐसे, कौन हारेगा कौन जीतेगा, करो ऐसे। अगर मुकाबला करना है तो इस मामले में करो आकर, परमेश्वर के साथ करो, मेरे साथ मत करो। लेकिन जो मुकाबला करता है, कह रहा है कि वो पाप करता है। ना बजिंदर सिंह ने कभी मुकाबला किया, ना सिखाता किसी को, लेकिन जो लोग वीडियो बनाकर सिर्फ लाइव्स में रोटियां सेक रहे हैं, शरापित है वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी से डरते थे लोग, मैं आज खुद कह रहा हूं, शरापित है, कंगाल है वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा ऐसे व्यक्तियों के लिए, यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर का पेड़ सूख जाए जो फल नहीं लेकर आया। मैं नहीं सुधार सकता, यीशु मसीह नहीं सुधार पाया, लेकिन अगर आप लोग यहां पर हैं तो विश्वास करें प्रभु का आत्मा आपके साथ है। आपके पादरी ने कोई ऐसा पाप नहीं किया हुआ, वो यहां पर खड़ा है प्रभु के सामने। अपने हाथों को उठाऊं। वो इतनी भीड़ देखकर जलन हो गई। जब एक्टर आते हैं तब जलन हो जाती है, बड़ा काम हो जाता है तब जलन हो जाती है। मैं क्या कर सकता हूं ऐसे लोगों के लिए? मैं लोगों के लिए मैं दुआ कर सकता हूं, हाथों को उठाकर प्रेयर कर सकता हूं ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर इनके मन को बदल और इन्हें शांत कर, इन्हें शांति दे। अगर ये नहीं सुधरते तो परमेश्वर वो मजबूर करने वाली आत्मा भेज दे जो यूदा इस्करियोती के पास भेजी तूने। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज मेरे प्रभु ये लोग इस समय जो हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, जो ईमानदार हैं चर्च के साथ, मेरे आत्मिक बेटे और बेटियां जब ये दुहाई दें, मेरे पिता तूने कहा धर्मी दुहाई देगा, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको सब विपत्तियों से छुड़ा लूंगा। यहोवा टूटे मन वालों से
और के समीप रहता है, और सच में परमेश्वर पश्चाताप करने वालों का वो उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा नाम ऊंचाओ और तेरी ब्लेसिंग स्वर्ग से आने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, और ये सच में पहले से ज्यादा आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा छुटकारा ने मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर शराब इनके ऊपर से जाने पाए। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं परमेश्वर आज आजाद करें यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय लाइव देख रहे हैं, जो इस समय पीछे बैठे हैं ईमानदारी के साथ, मेरे प्रभु वचन को सुनकर आज पवित्र आत्मा ये आनंद मनाए। मेरे पिता परमेश्वर इनके बच्चे बड़ी प्रोग्रेस करने पाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहता है जब आपकी मुंह से निवाला छीन लिया जाए, जब आपको पूरी रोटी ना मिले, कहता है कि आपको पूरी सैलरी ना मिले, तो समझ जाना अगर आपको एक टुकड़ा मिल रहा है, अगर आपको सैलरी में से 1 रुपया 100 रुपया मिल रहा है, कम मिल रहे हैं पैसे, तो समझ जाना परमेश्वर कोई बड़ी गवाही आपकी बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी कोई बुराई करने से हट नहीं रहा बार बार, तो समझ जाना परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारे प्रमोशन के दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बड़ा काम आपका रुक गया और आप निराश हैं, तो समझ जाना कोई बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे